जितनी बदगुमानियाँ होगी उतनी टेंशन होगी, जितनी टेंशन होगी उतनी नींद कम होगी, जितनी नींद कम होगी उतनी बीमारियाँ होगी, और जितनी बीमारियाँ होगी उतनी जल्दी कब्र के गड्ढे में चले जाओगे। अल्लाहु अकबर। आपने देखा होगा कि आजकल या आम लोग जो हैं, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप रात को सोते हैं तो सुबह को जब उठें तो होना तो ये चाहिए कि आप बड़े फ्रेश मूड में उठें। जब बंदा रात को सोता है, रात क्यों बनाई? आराम करने के लिए, इत्मीनान के लिए, सुकून के लिए, जिस्म की तवानाई को रिस्टोर होने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है? रात को जब बंदा सोता है तो जब सुबह उठता है ऐसा लगता है और ज्यादा थका हुआ है, पहले से ज्यादा परेशान है। मेरी इतनी थकावट तो दिन में नहीं हुई जो अब सुबह उठते वक्त हो रही है। क्यों? अब क्योंकि आज़ा जो हैं, हाथ पैर जिस्म जो है वो तो रात को सो गया, लेकिन इंसान का जो दिमाग है वो सारी रात चलता रहा। अब जब दिमाग सारी रात चलता रहा तो उसने तमाम आज़ा को आराम नहीं करने दिया, उनको टिकने नहीं दिया इत्मीनान से। अब वो सारी रात इस अंदाज से चलता रहा कि तरह तरह के ख्वाब आते रहे, तरह तरह के ख्यालात आते रहे। तभी तो बाज़ औक़ात आप देखते हैं जब एक झपकी आती है 24 घंटे में एक मरतबा, कई महीनों में किसी किसी को ये नसीब होती है, जब उसको 1-2 मिनट की 10 मिनट की नींद के बाद ऐसा लगता है कि मैं बहुत देर सोया और सुबह हो गई। ये वो वक्त होता है जब दिमाग, दिल, तमाम आज़ा जिस्म के एक साथ आराम करते हैं। और जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह के खुददार बंदे होते हैं, अल्लाह के ईमानदार बंदे होते हैं, वो तो ऐसी नींद रोजाना लेते हैं। जिनको अल्लाह से प्यार है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं जो लोग, वो ऐसी नींद रोजाना लेते हैं। वो इंतजार नहीं करते कि 6 महीने बाद वो झपकी आएगी आराम की, नहीं, वो रोजाना ऐसी नींद का लुत्फ उठाते हैं। क्यों? उनको टेंशन नहीं है। और ये जिनको नींद नहीं आती, इनको सुकून वाली जिंदगी क्यों नहीं? क्योंकि इनकी उम्मीदें बड़ी लंबी हैं, ख्वाहिशात बहुत हैं, बदगुमानियां बहुत हैं, दूसरों के लिए दिल में हसद बहुत है, बुराइयां बहुत हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि बदगुमानी से बचो। फरमाया क्यों? ताकि बहुत सारी बदगुमानियाँ गुनाह होती हैं, तुम गलत अंदाजे लगाते हो, अपने पास से सवाल बनाते हो, अपने पास से उनके जवाब तैयार करते हो, अपने पास से अपने भाई के लिए बुराइयाँ तैयार करते हो, अपने पास से सब कुछ करते हो। फिर ये ऐसा है जैसे तुम जहन्नुम के रास्ते पर चल पड़े हो। खुद प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बदगुमानी कुफर है, बदगुमानी कुफर है। मतलब कुफर मतलब झूठ है। तुम क्यों अपने आप को बदगुमान कर रहे हो भाई? जो लोग अल्लाह वालों को जानते हैं, जिन्होंने औलिया अल्लाह से मोहब्बत की है, उन्होंने शायद हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। बगदाद के एक बहुत बड़े वली गुजरे हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह। पुराने दौर में आप बिशर हाफी की अजमत को इस हिसाब से समझ लीजिए, पुराने दौर में कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर नहीं होते थे। इन सड़कों पर ऊंट, बैल, घोड़े, गाड़ियां चलती थी।
और लिखा है कि बिशर आफी जिस जगह रहते थे, जिन गलियों से बाजारों से रोजाना गुजर के मस्जिद जाते थे, उनकी जिंदगी में कभी किसी घोड़े गाड़ी ने, कभी किसी जानवर ने सड़क पर लीद नहीं की, क्योंकि बिशर आफी नंगे पांव मस्जिद जाता है, इसलिए उसके एहतराम में सारी जिंदगी सवारी गाड़ियों में से किसी जानवर ने भी बगदाद की गलियों के ऊपर लीद नहीं की। इतने बड़े अल्लाह के वली थे। सारा बगदाद कहता था जी आप अल्लाह के वली, लेकिन एक कारोबारी था, व्यापारी था। बंदे को जब कुछ मिल जाता है ना जी, किसी को थोड़ा सा इल्म मिल जाए कहता बाकी जाहिल हैं, किसी के पास ज्यादा दौलत आ जाती कहता बाकी तो गरीब हैं, कोई किसी ओहदे पे बैठ जाए वो कहता नहीं नहीं बाकियों के ऊपर तो मैं हाकिम लग गया हूं, किसी को थोड़ा सा हुस्न ज्यादा मिल जाए नहीं नहीं बाकी तो बदसूरत है, सारी तो दुनिया मुझे ही देख रही है। अल्लाह जब किसी को कुछ देता है तो कईयों का दिमाग में फतूर आ जाता है, गुमान गलत हो जाता है। तो एक कारोबारी था, तो वो कहता जी मैं तो बिशर आफी को अल्लाह का वली नहीं मानता। भाई क्यों नहीं मानते? कि जुम्मे वाले दिन नमाज के बाद सुन्नतें मस्जिद में नहीं पढ़ते, सुन्नत नहीं पढ़ते मस्जिद में। तो चलो कोई बात नहीं जी, ना मानो। तो व्यापारी खुद कहता मैं तो इतना हसद में आया, इतना नाराजगी में आया, तो मैंने सोचा ये बिशर आफी करता क्या है जुम्मे के बाद, ये लोगों को बताऊंगा। तो चुनांचे एक दिन जुमे के बाद वो बिशर आफी से भी पहली नमाज से बाहर पहुंच गया। तो देखा बिशर आफी, लोग सुन्नतें पढ़ने लगे। हज़रत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से बाहर निकले तो फौरन चलते हुए नान भाई की दुकान पर पहुंचे जहां अच्छी रोटियां मिलती हैं। तो वो कहने लगा कारोबारी कि मैंने दिल में कहा हो तो ये अल्लाह वाले को भूख सताती है, इसीलिए नमाज पढ़ते ही पहले खाने का प्रबंध करने जाता है। तो कहता है नान वाले की दुकान से नान लिया और गोश्त लिया, एक डिब्बे में डलवाया बर्तन में। तो कहने लगा मेरे दिल में नौज़बिल्लाह बदगुमानी और बड़ी। मैंने कहा देखो है ये अल्लाह वाला, सफेद दाढ़ी है, कैसे मजे के खाने ले रहा है, सुन्नतें नहीं पढ़ी इसने। तो कहने लगा मैं छुप के देख रहा था। तो बिशर आफी ने सारा सामान एक पोटली में बांधा और वो चल पड़ा बगदाद की सड़क पे एक तरफ को। तो मैं भी फासले से पीछे पीछे शहर से बाहर निकल गया, जंगल में दाखिल हो गया। तो कहने लगा मेरे दिल में आया अच्छा तो वहाँ रास्ते में मज़े ले लेके खाएगा, किसी बढ़िया जगह पे, किसी बेहतरीन दरख्त की छाँव में बैठ के। तो कहने लगा मैं पीछे पीछे उसके और चलता रहा। तो क्या देखता हूँ कि एक बहुत टूटा सा मकान है, बाहर से कुंडी लगी हुई है। तो बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी कुंडी खोली, अंदर दाखिल हुए। तो कहने लगा मैं झांकने लगा तो देखता हूँ कि सामने चारपाई पे एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसको फालिज हुआ है, जिसका हाथ और पाँव नहीं चलता, जिसके मुंह में से राल टपक रही है। तो बिशर आफी ने खाना रखा, अपनी दस्तार उतारी, पानी में भिगो के निचोड़ी, उससे उसका मुंह साफ किया, हाथ साफ किए और उसको तकिया लगा के बिठाया। खाना खोला, लुकमा बिल्कुल अच्छी तरह हाथ से नरम करके और उसके मुंह में डाला। और फिर बिशर आफी ने कहा कि मेरे भाई, मेरे अजीज, मुझे आज माफ कर देना, जुमा था इसलिए तुम्हारा खाना 1 घंटा लेट हो गया। मुझे पता है तुझे और कोई खिलाने वाला नहीं है, तू नाराज ना हो मुझसे। जुमे वाले दिन मुझे मजबूरी होती है, मैं जुमे की जमात छोड़ नहीं सकता। तो ये कहता है कि मैं रोने लगा कि ये तो मामला ही कुछ और है। तो बड़े मियाँ के आज जिसको फालिज हुआ वो कहने लगे बिशर तो पिछले 20 साल से रोज़ाना सुबह दोपहर शाम मुझे खाना खिलाता है, कब तक तू ऐसा करता रहेगा? बिशर ने कहा जब तक मेरे रब ने मुझे ताकत दे रखी है। कहने लगा तुझे मिलता क्या है? फरमाया मैं जब ऐसी नेकी करता हूँ जो बस मेरे रब को पता है और आपको पता है, तो अल्लाह ने तो मुझ जैसे फकीर की इज्जत लाखों दिलों में डाल रखी है।
कुछ नेकियां तो ऐसी होनी चाहिए कि जिनका ताल्लुक अल्लाह और बंदे के दरमियान हो। यह कौन सी नेकी है कि हम किसी का काम करना चाहते हैं, फिर यह चाहते हैं कि दुनिया को पता लग जाए, फिर यह चाहते हैं कि वो फेसबुक पे जाए, फिर हर एक 10 मिनट बाद खोल के देखते हैं कितने लाइक मिले, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं किसी ने कुछ तारीफ के कलमे लिखे कहीं नहीं लिखे। ये सारी की सारी टेंशनें बस इस बात नहीं पाल रखी हैं कि हम जो नहीं हैं वो बनना चाहते हैं और जो हैं उसको हम कबूल नहीं करते। हम जो नहीं है वो बनना चाहते हैं। अल्लाह ने हमें जिस हैसियत में रखा है ना, अल्लाह ताला ने बड़ा बेहतर रखा है। जाओ तो सही, अस्पताल भरे पड़े, लाखों लोग हैं, इलाज हो रहा है, शिफा नहीं मिल रही, और ऐसे घरों में जाओ लाखों लोग बिस्तर पे पड़े हुए रोजाना कहते कि या अल्लाह मौत दे दे, मौत नहीं आ रही। लाखों लोग हैं जिनके पास बर्तन नहीं है खाने के लिए, सिर्फ चंद कपड़े चिथड़े के लिपटे हुए हैं। जाओ उन लोगों को जाकर क्यों नहीं देखते जो रात को बिना आशियाने के सड़कों के किनारे सोते हैं? उन लोगों को क्यों नहीं देखते जिनकी जिंदगी पागल खानों में गुजर रही, जो जेलों के अंदर बंद बैठे हैं? अब भी तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें लाखों इंसानों से बेहतर जिंदगी अता की है? फिर भी जहां है वो कबूल नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह। जहां है वो नहीं कबूल। हमें तो प्रधान जी के नाम से पुकारा जाना चाहिए, हमें तो बहुत बड़े आलिम के नाम से पुकारा जाना चाहिए, हमें तो फलां डिग्री के हिसाब से अल्लाह ने जिस मुकाम पे रखा कोई शुक्र की बात ही नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दीन दिया सब्र वाला, शुक्र वाला, अल्हम्दुलिल्लाह वाला, कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अल्लाह ने जिनको रखा ही बेहतर हाल में हो वो अल्लाह का शुक्र ना अदा करें और बदगुमानियाँ पालते रहें। फिर पालिए बदगुमानियाँ, जितनी बदगुमानियाँ होगी उतनी टेंशन होगी, जितनी टेंशन होगी उतनी नींद कम होगी, जितनी नींद कम होगी उतनी बीमारियाँ होगी, और जितनी बीमारियाँ होगी उतनी जल्दी कब्र के गड्ढे में चले जाओगे। आप इस बीमारी को छोटी बीमारी ना समझिए। ये जो गीबत की बीमारी है और बदगुमानी की बीमारी है और हसद की बीमारी है, इसने सिर्फ आपकी सेहत को नहीं नुकसान पहुंचाया, आपकी इज्तमाइयत को भी नुकसान पहुंचाया है, आपकी सियासी ताकत को भी नुकसान पहुंचाया है, आपकी जमात की नमाज को भी नुकसान पहुंचाया है, आपके शादी ब्याहों को भी नुकसान पहुंचाया है, आपके मोहल्ले को भी नुकसान पहुंचाया है, आपके कारोबार को भी नुकसान पहुंचाया है। आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ इतना ही हुआ है कि हम दूसरे से बदगुमान है? नहीं, बदगुमान होने से राब्ते टूट गए हैं, बदगुमान होने से राब्ते टूट गए हैं, बदगुमान होने से ताकत बिखर गई है, बदगुमान होने से रिश्ते में खटास आ गई है, बदगुमान होने से हवा उखड़ गई है, अब हमें कोई पूछता नहीं है। आप क्या समझते हैं कि बहुत छोटी बीमारी है? नहीं नहीं नहीं। कहते हैं ना, गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, वक्त हो गया। कहते हैं कि तमाम बीमारियों की जड़ क्या है जी? कब्ज़ है पेट में। अगर ये ठीक ना हो ना तो पहले फेफड़ों को ख़राब करती है, फिर गुर्दे को ख़राब करती है, फिर दिल की बीमारी लगाती है, फिर कैंसर की बीमारी लगाती है, फिर गठिए की बीमारी लगाती है। और वो बंदा क्या समझता है कि नहीं सिर्फ कब्ज़ ही। अरे नहीं, ये जो बीमारी की इब्तदा है ये तमाम बीमारियों की जड़ है। इसी तरह जो बदगुमानी है, इसी तरह जो हसद है, इसी तरह दूसरों के दिलों में जो आप अपने दिल में नफरत रखते हैं, आप ये ना समझें कि एक छोटी सी बीमारी है, इसने आपके कारोबार को महदूद किया है, इसने आपके रिश्तों को महदूद किया है, इसने आपकी सियासी ताकत को महदूद किया है, इसने आपकी इनफरादी ताकत को बखेर दिया है। इसलिए हमेशा याद रखें, जितनी ज़्यादा बदगुमानी को दिल में से ख़त्म करेंगे अल्लाह उतनी इज़्ज़त अता फरमाएंगे, अल्लाह उतनी ताकत अता फरमाएंगे, उतने वसाइल अता फरमाएंगे और दिल को सुकून पहुँच जाएगा। उसके बाद जब आप सजदा करेंगे तो आपका सजदा अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत रहम करने वाला है। अज असी जगराओं आए हैं। दरअसल अज तो 2 दिन पहला जिला लुधियाना जिस जगराओं और लुधियाना शहर के कई परिवारों के मैंबर जिहड़े है
ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਟ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸੇਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੀਚੇ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਆਦਮੀ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਟਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਗਰਾਉਂ, ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਔਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਲਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ और किसी भी शरारती अंसर की दोबारा कभी ऐसी कोई जरूरत नहीं होगी। और पंजाब विधानसभा के जिन्ने भी MLA साहिबान ने चाहे वो किसी भी सियासी जमात नाल संबंध रखते हैं, क्योंकि विधानसभा दे विच कानून सर्बसम्मति दे नाल पास होया। मैं उन्हां सारिआं नूं भी इस मौके दे उत्ते पूरे पंजाब चो पूरी दुनिया के वसदे पंजाबियों वालों ये कहना चाहुंदा कि इस कानून की जरूरत सी। तुसीं सारिआं ने मिल के सरकार दे नाल कदम मिला के ये जिहड़ा काम कीता है ये एक इतिहासिक कदम है और जिहदी जरूरत भी सी और आने वाली नस्लां जिहड़ियां है वो हमेशा इस ऐतिहासिक कदम नूं सराहणगियां। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।